नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अमेठी लोकसभा सीट में दोस्तों इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आपको याद दिला दें कि अमेठी में मायावती जी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया था। इस बीच अमेठी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है और दावा किसी और ने नहीं बल्कि बीएसपी के एजेंट ने किया है। दोस्तों बीएसपी के एजेंट ने बीएसपी के बारे में तो चौंकाने वाला खुलासा किया है और एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बीएसपी का एजेंट साफ तौर पर कह रहा है कि इस बार बसपा का जो वोट था वो कांग्रेस पार्टी को चला गया है। तो दोस्तों वो वीडियो क्या है, वो वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों जब से लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ है, जब से मायावती जी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तभी से लगातार एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मायावती जी बीजेपी की मदद कर रही हैं। जब उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया तब भी कहा गया कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं। और मायावती जी ने जब अमेठी में अपने प्रत्याशी को बदला तो कहा गया कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। अमित शाह के दबाव में मायावती जी ने अमेठी में अपने प्रत्याशी बदल दिए। लेकिन दोस्तों बीएसपी के एजेंट ने जो दावा किया, जो खुलासा किया, वो बेहद हैरान कर देने वाला है। दोस्तों बीएसपी के एजेंट की माने तो बीएसपी की हालत अमेठी में बहुत ज्यादा खराब है और जो बसपा का वोट था वो कांग्रेस को चला गया है। दोस्तों ये मैं नहीं, बसपा के एक एजेंट का दावा है। बिना डरे वो कैमरे के सामने ये सब बातें कबूल कर रहा है। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं ये वीडियो, किस तरीके से सनसनीखेज दावा किया गया है बीएसपी के एजेंट के द्वारा अमेठी में। देखिए जरा। बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। हमको तो लगता है जमानत जब्त हो जाएगी। यार आप चुनाव का बसपा के एजेंट तो कम एजेंट है, लेकिन वो जो भाजपा के समर्थन में कर दिया, इसके लिए दिक्कत हो गई है सबको। कौन भाजपा के समर्थन? मायावती ने 20 बार प्रत्याशी बदल दिया, 2 बार, एक बार रवि को खड़ा किया। रवि वाले में तो कुछ खींचते भी 80,000 वोटर हैं और बसपा वाले में तो फिर सब लोग इकट्ठा होकर के सब कांग्रेस को वोटिंग कर रहे हैं। तो ये दिखाई। तो दोस्तों बीएसपी के एजेंट को आपने सुना, जिस भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे ये कांग्रेस के एजेंट हों। बार बार रिपोर्टर ने इन्हें टोका भी कि होश में तो हो। तो एजेंट साहब ने कहा भैया मैं होश में हूं, बसपा की जो हालत है वो अमेठी में नाजुक है। रिपोर्टर ने फिर कहा कि डर नहीं है, यह आखिरी दिन है तुम्हारा, तुम पार्टी से निकाल दिए जाओगे। तो उसने कहा मैं सही बता रहा हूं, ये प्रधान का चुनाव थोड़ी है कि आप पर्सनली संपर्क कर लेंगे वोट डाल देगा, ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों बीएसपी का एजेंट किस तरीके से ये दावा कर रहा है कि इस चुनाव में बसपा की हालत बेहद नाजुक है। देखिए जरा। यहीं पे बहुत हालत नाजुक है। यहाँ पे, यहाँ क्या हर जगह नाजुक है। आप बसपा में है? हाँ बसपा में है। आज आखिरी दिन है तो हाँ आखिरी दिन से मतलब नहीं, हम इतना डर नहीं है जो बड़े बड़े नहीं डराए। तो दोस्तों अभी तक मायावती जी के बारे में कई लोग तरह तरह की बयानबाजी करते रहे हैं और संजय सिंह को आप जानते होंगे, अखिलेश यादव को आप जानते होंगे। इन लोगों ने क्या कहा था थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊंगा। संजय सिंह ने कहा था कि हाथी के सूंड में कमल का फूल, बसपा को वोट मत करिए बर्बाद हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा था कि आप बीएसपी को वोट मत करिए, आपका वोट बर्बाद हो जाएगा। और यही भाषा यहां पर दोस्तों, यही भाषा, हालांकि वोट नहीं देने की अपील नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो भाषा है यही है कि भैया बसपा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बसपा की जमानत जब्त होने वाली है, कांग्रेस को पूरा जो वोट था इंडिया गठबंधन को चला गया है, हर जगह बीएसपी की जो हालत है वो नाजुक है। तो दोस्तों इनके बयान को अगर आधार माना जाए तो इसका ये मतलब निकाला जा रहा है कि लोग मायावती जी को वोट नहीं कर रहे हैं, लोग मायावती जी से नाराज़ हैं, लोग बीएसपी को वोट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीएसपी बीजेपी के साथ है। लोगों को लग रहा है कि जो बीएसपी है, जो मायावती जी हैं, वो बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। दोस्तों ऐसा बार बार दावा किया जा रहा है। अब ये जो वीडियो है ये भी बहुत ज़्यादा वायरल है। तो दोस्तों इनके दावे की अगर माने तो क्या मायावती जी ने बीजेपी को चकमा दे दिया? क्या मायावती जी ने सोनिया से अपनी जो दोस्ती है उसे निभा दी है? क्या मायावती जी ने प्रत्याशी बदला इसलिए जिससे इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस पार्टी को फायदा हो? दोस्तों अमेठी जो है रायबरेली सीट वो बहुत महत्वपूर्ण है, वीवीआईपी सीट है और ये दोनों लोकसभा सीट हमेशा से कांग्रेस के खाते में जाते रहे हैं। 2019 में हालांकि अमेठी में राहुल गांधी की करारी हार भी हुई थी और
इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, बीएसपी के एजेंट के दावे के मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि मायावती जी ने यहां पर बीजेपी को झटका दे दिया है। जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि मायावती जी प्रत्याशी इसलिए बदल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, लेकिन यहां पर एक अलग और मतलब निकाला जा रहा है अब कि मायावती जी ने प्रत्याशी इसलिए बदला जिससे इंडिया गठबंधन को पूरा लाभ मिल जाए। दोस्तों, मैं तो नहीं जानता कि प्रत्याशी बदलने से किसको ज्यादा फायदा होगा, ये तो जनता ही जाने, लेकिन जनता का जो मूड है इस बार एक और है दोस्तों। वो चीजें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। देखिए, मायावती जी के बारे में अभी जनता की राय जो बन रही है थोड़ी सी नेगेटिव है। उसकी वजह है आकाश आनंद। दोस्तों, आकाश आनंद को 28 अप्रैल से बिठा दिया गया है। अपने तेज तर्रार उत्तराधिकारी को मायावती जी ने बिठा दिया है। अब इसको लेकर भी उनके अंधभक्त जो हैं खासतौर से, वो भी नाराज हैं। मायावती जी के कट्टर समर्थक भी गुहार लगा रहे हैं। कई लोग तो हमारे वीडियो में आकर कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप बोलिए मायावती जी को कि आकाश आनंद की बहाली कर दें, नहीं तो हम बसपा को वोट नहीं करेंगे, हम कहीं और चले जाएंगे, हम इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी नाराजगी है और 5वें चरण में दोस्तों खास तौर से ये नाराजगी दिखी है और 5वें चरण के चुनाव में बसपा को नुकसान होगा। हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन दोस्तों अगर अंधभक्ति का चश्मा आपने पहन रखा है तो उसे उतार कर ये वीडियो देखिए। मैं नहीं चाहता आपको गलत तरीके से भ्रम में रखकर दोस्तों आपको खुश करने के लिए मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन दोस्तों सच्चाई मैं आपके सामने आज रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग स्वतंत्र निष्पक्ष होकर सोचिए। जो नेता अच्छा करे उसके बारे में सोचिए, चाहे वो मायावती जी हो चाहे कोई और हो। तो दोस्तों यहां पर जो चुनाव है वो बीजेपी को हराने के लिए चुनाव है। जनता इस बार खुद ही विपक्ष बनी हुई है। क्या आपको मालूम है कि जनता इस बार खुद विपक्ष बनी है? जनता कह रही भैया मोदी नहीं चाहिए, बस चाहे कोई भी आए, मोदी नहीं चाहिए चाहे कोई भी आए। यह जनता का मूड है और आप देख लीजिएगा 4 जून को नतीजे क्या आएंगे, बेहद चौंका देंगे दोस्तों आपको। बीजेपी की शिकस्त होगी, एनडीए की हार होगी। तो आप कहेंगे किसकी? दोस्तों पूरा का पूरा जो माहौल है वो इंडिया गठबंधन के लिए इस बार बन रहा है। क्या आपको मालूम है? इंडिया गठबंधन के लिए जो जनता का मूड है स्विंग हो रहा है, क्योंकि यहां पर बीजेपी से लोग त्रस्त हैं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई। अब मैंने एक दर्शक से पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इंडिया गठबंधन को वोट क्यों करेंगे? तो उसने कहा हम बीएसपी को वोट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब भी बीजेपी आ जाएगी। हमने कहा अरे भैया सांसद तो मिल जाएंगे। तो उसने कहा भाई सांसद बनने से क्या होगा, थोड़ा सा वो लोग सत्ता में आएंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया गठबंधन क्या इतना मजबूत हो गया? क्या मायावती जी ने ही खुद इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करने में मदद कर दी? जिस तरीके से आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि मायावती जी ने प्रत्याशी ही इसीलिए बदल दिया जिससे इंडिया को फायदा हो। पहले जानते हैं थ्योरी क्या चल रही थी? मायावती जी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जिससे बीजेपी को फायदा हो, मायावती जी ने प्रत्याशी बदला जिससे बीजेपी को फायदा हो। लेकिन अब नई थ्योरी निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है मायावती जी ने अमेठी समेत तमाम लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी इसीलिए बदला जिससे इंडिया को फायदा हो। दोस्तों मायावती जी सोनिया जी में रिश्ते बहुत ही खूबसूरत हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। मायावती जी सोनिया जी में रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं। यूपीए का समर्थन भी मायावती जी कर चुकी हैं। दोस्तों अगर मैं मायावती जी के दिल की बात बताऊं तो मायावती जी भी नहीं चाहती हैं कि बीजेपी आए, कभी नहीं चाहेंगी मायावती जी, क्योंकि दोस्तों मायावती जी के ऊपर दबाव है। वो सही तरीके से खुलकर उतना काम नहीं कर पा रही हैं और लोग ये बात अब खुलकर बोल रहे हैं, तथ्य भी सामने आ चुके हैं। आकाश आनंद को जिस तरीके से हटाया गया उसको लेकर लोग एक राय बना रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में उन्होंने आकाश आनंद को हटाया। और लोग इस तरीके से जब कह रहे हैं कि भैया हम वोट नहीं डालेंगे, तो बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा होता है, क्या मायावती जी आकाश आनंद के पद की बहाली करेंगी? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या वाकई अमेठी समेत तमाम लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बदलकर मायावती जी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, इंडिया गठबंधन की सहायता कर दी है? बीजेपी नहीं
इंडिया आए तो बेहतर रहेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।